हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले टाइम अपडेट गाइस, अभी हो रहा 5:20 और 5:15 में मैं ऑनलाइन हुआ था और रैपिडो पे राइड बज रहा था कंटिन्यू। 5-6 राइड बजा कंटिन्यू। तो मैंने जिस राइड को एक्सेप्ट किया है वो राइड है न्यू टाउन का। तो देखते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। तो थोड़ा सा बचा है, फ़ोन आ रहा। हेलो 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 हेलो। सब बात हो नहीं पाया। कस्टमर का पिकअप लोकेशन जो है थोड़ा सा ही और रह गया है। ऑलमोस्ट जो है पिकअप लोकेशन पे हम आ चुके हैं। फिर से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ ये जो गेट दिखला रहा है, ये गेट के पास तो हम आ गए। आप वो SBI वाला गेट पे हैं क्या? नहीं, उसके पहले वाला जो गेट है ना। हाँ यहीं पे तो हम खड़े हैं। SBI के जो पहले वाला गेट है यहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा तो ठीक। हाँ एक्चुअली उधर से गेट बंद है तो उधर घूम के आना होगा। आप वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड। हेलो, हाँ आप वहीं पे रुको, गेट वो बंद है शायद। गेट बंद नहीं है, यहाँ से शायद एंट्री नहीं देता है। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं क्या? एंट्री देता है लेकिन आज सैटरडे है ना तो बंद रखे हैं। ओके। तो हम यहाँ पे ये गेट, मैं आ रही हूँ, आप वहीं रुको। ये RPF नो एंट्री ऐसा एक। हाँ RPF नो एंट्री वो आगे वाला गेट है, उसके बीच में एक और मिडिल गेट है। एक सेकंड, उसके बीच में और एक गेट है क्या? हाँ और एक गेट है। एक डेमो इंजन दिखेगा आपको कैंपस के अंदर, गेट के जस्ट सामने ही है वो। क्या देगा? एक गेट बंद है, यहाँ पे सील किया हुआ है गेट और ये सजा हुआ है बिल्डिंग। देखिए ना, आप अंदर साइड देखोगे ना तो वहाँ पे डेमो इंजन होगा। हाँ राइट। हाँ वो डेमो इंजन के पास ही रहो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आइए हम यहीं पे हैं। हाँ ठीक है। मैंने जो लोकेशन दिया, कितना टाइम लगेगा भैया? थोड़ा जल्दी है। हाँ आइए ना, जितना जल्दी होगा चलेंगे। ये कहाँ का है? न्यू टाउन एक्चुअली मेडिसिन लेना है तो दुकान बंद हो जाएगी। मेरे से जितना फास्ट होगा हम चलेंगे। आइए। ठीक आ रही हूँ। तो गाइज देखो, ये एक्सेप्ट करने के टाइम में ये दिख रहा था, ये बाइक बूस्ट ऑर्डर। देखो ये बूस्ट ऑर्डर हर एक जगह से दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों दे रहा है कंपनी। ये कंपनी का बोलना है कि जब जो है डिमांड कम हो जाता है, भाड़ा कम मिलने लगता है, तो उस टाइम में जो है कंपनी बाइक बूस्ट ऑर्डर देता है। बट यार ये तो गलती थ्योरी है ना। जब भाड़ा कम हो जाए, ऐसे भी जो है राइडर बैठ के रहेगा, तो उस टाइम में तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि मान लो 1 घंटे में पीक आवर में अगर वो काम कर सकेगा 200 रुपये का, और इस समय डिमांड कम रहेगा, तो वो एक ही राइड अगर मान लो 50 रुपये या 100 रुपया करता है, तो उसका तो अर्निंग और कम हो गया। वो तो और काम नहीं कर पाएगा, उसका ज़्यादातर टाइम जो है बैठे बैठे वेस्ट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो भाड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब काम कम होगा तो इंसान का अर्निंग कम होगा, तो भाड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो वो एडजस्टेबल हो सकता है कि चलो ठीक है, 200 रुपये का काम होता, एक राइड ही मिला, लेकिन इसमें भी जो है 150 रुपये का काम हो गया, तो वो एडजस्टेबल होगा। अब उसमें जो है उस टाइम में बाइक बूस्ट ऑर्डर देने का क्या मतलब है? आप पीक आवर में बाइक बूस्ट ऑर्डर दो, समझ में आएगा कि जो है बैक टू बैक राइड अवेलेबल है, थोड़ा कम पैसा करके मिलेगा, लेकिन जो है आपको कंटिन्यू काम मिलेगा बैक टू बैक। तो ये उल्टा ही थ्योरी चलता है। काम कम है तो पैसा भी कम। भाई काम कम है तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। एक तो काम भी कम है, ऊपर से पैसा भी कम, तो कुछ समझ में नहीं आता। अब ये देखो, ये 182 या 185 ऐसा समथिंग हमको दिखा रहा था। कस्टमर को मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ ऐड होके कस्टमर को नहीं दिखाया होगा। जो GST का पैसा है वही ऐड करके दिखाया होगा। तो बहुत ज़्यादा 12-15 रुपये जो है GST इसका ऐड हुआ होगा। मतलब बहुत होगा तो 200 रुपये के अंदर ही होगा, या 200 रुपये के आसपास होगा। तो अब कितना किलोमीटर है ये तो OTP डालने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि किलोमीटर मैं उस टाइम में देख नहीं पाया था।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आई थिंक 22-23 किलोमीटर का तो राइड होगा ही होगा। तो 22-23 किलोमीटर के हिसाब से अगर 182 मिलेगा तो यार वो तो पैसा बहुत कम ही हो जाएगा। इस रेट में यार काम करके जो है सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलो अभी देखते हैं, कस्टमर को आने दें, फिर जो है देखते हैं क्या है नहीं है। चलिए। इसको लगा लीजिए। एक घंटा 13 मिनट लगेगा। फिर वापस भी आना है क्या यहीं पे? तो वहाँ रुक करके फिर मतलब कितना देर में वापस? 2 मिनट। तो मेरे साथ ही आ जाइएगा क्या? ओके ओके ओके। तो गाइस ये राइड है 23 किलोमीटर का और टाइम लगेगा 1 घंटा 11 मिनट। तो चलिए चलते हैं जल्दी से लेके इनको इनके ड्रॉप लोकेशन पे और फिर मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो भाई अभी मेरे पास रैपिडो में एक राइड आया जो कि है एस्प्लैनेड का, और ये राइड है 5.9 किलोमीटर का और टाइम लगेगा 16 मिनट। तो ये छोटा सा राइड। और फर्स्ट राइड जो मेरा रैपिडो पे आया था वो यहीं से था, तो वो राइड मेरा हो गया कंप्लीट। और उस राइड पे जो पैसा मिला था वो राइड का हुआ क्या कि वो राइड था न्यू टाउन का और 22-23 किलोमीटर का राइड था। और उस राइड में जो है बूस्टर भाड़ा दिया था, तो वहाँ जाके फिर जो है कलेक्ट करने के लिए बोला था 201 रुपया। और वहाँ पे जिनको लेके मैं गया था मैडम को वहाँ पे कुछ सामान लेना था और फिर रिटर्न आना था तुरंत। तो मैडम बोली कि 2 मिनट लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं वेट करता हूँ, आप जाओ, 2 मिनट अगर लगेगा तो मैम को वहाँ पे लग गया लगभग जो है आधा घंटा। तो मैम जो है आधा घंटा के बाद आई, वो पैसा दे भी नहीं थी, वो चली गई थी। वो बोली 2 मिनट में आ रहे, तो उनको आधा घंटा टाइम लग गया। तो आधा घंटा के बाद जब मैम आई तो आने के बाद जो है फिर उनको वापस लेके आया। तो वहाँ से मैम को बोला मैंने भाड़ा चेक कर लिया, क्योंकि इधर से जाने में तो बूस्टर ऑर्डर था बट वहाँ न्यू टाउन से तो बूस्टर ऑर्डर नहीं देगा। तो जब वो चेक की फेयर तो उनको फेयर दिखा रहा था 225 रुपया। तो फिर उनको जो है लेके आए और जो रूट से दिखा रहा था वो रूट जो है जाने में लगा था लगभग जो है 1 घंटा 15 मिनट। तो मैम बोली नहीं आप फ्लाईओवर से चलो, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा हम पे करेंगे, लेकिन इधर से जल्दी होगा। तो बोला ठीक है चलो। तो आने में जस्ट लगा 40 मिनट और जाने में लगा था 1 घंटा 15 मिनट, समझ रहे हो, हाफ टाइम लगा। तो फ्लाईओवर होके जो है मैम आई, तो आने के बाद जो है वो बोले कि कितना पे करे। तो हम बोले जो समझ में आ रहा आप सोच समझ के कर दीजिए। और क्या, आधा घंटा वहाँ पे वेट किए हैं, आधा घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। और जो है फ्लाईओवर होके आए हैं, तो ये रूट भी थोड़ा लंबा है, 3-4 किलोमीटर। तो ऐसे एक्चुअल फेयर जो है 225 और 201 रुपया, मतलब 425 पकड़ो ना आप, 425 रुपया हो रहा था। बट वेटिंग चार्ज के हिसाब से और थोड़ा रूट जो 3-4 किलोमीटर का लंबा हुआ, वो टोटल उसके हिसाब से जो है मैम 500 रुपया पे कर दी। तो चलो बट अच्छा हुआ, मेरा पहला राइड जो है वो 500 रुपये का कंप्लीट हुआ। और फिर अभी वहाँ मैम को उतार के मैं वहाँ पे ही खड़ा था, लगभग 10 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद एक छोटा राइड आया एस्प्लैनेड के लिए, तो मैं ले लिया कि चलो ठीक है यहाँ से एस्प्लैनेड निकलेंगे, तो एस्प्लैनेड से फिर और काम होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये राइड कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहीं पे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये एस्प्लैनेड का राइड मेरा कंप्लीट हो गया। ये सामने ओबराय होटल है और इसके अपोजिट में यहाँ पे जो है ये राइड कंप्लीट हो गया। और इस राइड का जो है मुझे मिला है 62 रुपीज़ कैश कलेक्ट करने के लिए बोला, ये कैश कलेक्ट हो गया। तो भैया इस राइड का मैं आप लोगों को अर्निंग अपडेट दिखला दूं कि इस राइड का क्या मिला है मुझे।
₹56.63, मतलब 62 जो है कस्टमर से कैश लेने के लिए बोला, कस्टमर पेड, जिसमें से ₹56.63 जो है मुझे मिला, ₹5.37 जो है वो कट गया आपका GST एंड हैंडलिंग फ़ी में। वो ₹4 यहाँ लिखा रहा कटा है, पता नहीं और क्या काटा है, मिला के ₹5.37। तो चलो ठीक है, ये 6.82 किलोमीटर का राइड था, तो 6.5 से थोड़ा ज़्यादा, और मिला है ₹56.63, ₹57, तो थोड़ा कम है। ये राइड में कम से कम ₹65 मिलना चाहिए भाई। 6.5 किलोमीटर का है तो ₹65 तो एटलीस्ट मिलना चाहिए छोटा राइड पे। ये देखो, ये भी वहीं से था, पहला ऑर्डर भी बूस्ट आया था, ये भी बूस्ट, मतलब वो एरिया से ही बूस्ट ऑर्डर दे रहा है। ये बहुत कोई ये समझता है कि जब ऑर्डर कम होता है तब बूस्ट ऑर्डर मिलता है, और जब ऑर्डर बढ़ जाता है तो बूस्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, बट ये गलत है। बहुत सारे जो यूट्यूब में जो अपना ब्लॉग डालते हैं उन लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ, तो वो लोग जो है ये चीज़ समझाते हैं कि जहाँ पे डिमांड कम हो जाता है तो रैपिडो बूस्ट ऑर्डर देने लगता है, और जहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है तो फिर बूस्ट ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। तो ये उनका गलत थ्योरी है। बूस्ट ऑर्डर के लिए एरिया सेलेक्ट होता है, उस एरिया से आपका डिमांड रहे नहीं रहे आपको बूस्ट ऑर्डर ही मिलेगा। कोलकाता सिटी में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन का एरिया, चाहे वो कोई सा भी रेलवे स्टेशन का एरिया हो, यहाँ पे आपका मेन जंक्शन हो या फिर छोटा मोटा रेलवे स्टेशन का एरिया हो, आप किसी भी रेलवे स्टेशन के एरिया से या रेलवे क्वार्टर्स जहाँ पे है उस एरिया से आपको जितना भी भाड़ा मिलेगा वो सब बूस्ट ऑर्डर मिलता है यहाँ कोलकाता में। ये कोलकाता का मैं बात कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैं अपना फर्स्ट राइड पिक किया था, जो मैडम को फिर वापस वहीं मैं ऑफलाइन लेके गया क्योंकि उनका रिटर्न राइड भी था, तो वो वहाँ पे जो है रेलवे का वो एक क्वार्टर है, रेलवे का एरिया है, तो BNR, तो वहाँ से बूस्ट ऑर्डर था, और लाके उनको जब छोड़ा वहाँ से फिर जो एस्प्लैनेड का राइड में लिया तो ये भी ऑर्डर बूस्ट ही था। तो ये है एक्चुअल में फैक्ट, ये है कि आप जितना भी कोलकाता में रेलवे का एरिया है वो सबको कंपनी जो है बूस्ट ऑर्डर कर दिया है। वहाँ से रेलवे का कोई सा भी इलाका रहेगा, कोई भी एरिया रहेगा, वो सब बूस्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो ये है मेन फंडा, और बहुत लोग अपने अपने हिसाब से गलत सलत समझा देते हैं। अब उनके सिटी में हो सकता है वैसा होता होगा, बट कोलकाता में ऐसा नहीं है। कोलकाता में डिमांड होने नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है। आप हावड़ा स्टेशन किसी भी टाइम जाओ 24 आवर में, आपको वहाँ से बूस्ट ऑर्डर ही मिलेगा पूरे हावड़ा जोन से। तो ठीक है, ये मेरा आज का दूसरा राइड कंप्लीट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि पहला राइड में अप एंड डाउन राइड था, और उसमें जो है वेट भी करना पड़ गया आधा घंटा, और थोड़ा लॉन्ग रूट से भी है, तो मैडम जो है ₹500 पे कर दी। नहीं तो उनका फेयर तो ₹425 के आसपास का हुआ ही था। जाने का ₹200, आने का ₹225 दिखा रहा था, क्योंकि बूस्ट ऑर्डर था जाने का, तो इसलिए ₹25 कम हो रहा था, और आने में उधर से बूस्ट ऑर्डर नहीं था तो ₹25 बढ़ रहा था। तो ये बूस्ट ऑर्डर के चक्कर में 25-25 करके तो कंपनी ₹300-400 का ऐसे ही मार कर दे रहा है नुकसान। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ वेट करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर क्या मिलता है। आज तो दो राइड ही हो पाया, लेकिन 2 राइड में अर्निंग अच्छा हो गया। एक ₹500 का हो गया, और एक समझ लो अभी कि ये हुआ ₹62 का। तो मैं 5:30 के 5 बजे 5:20 5:15 में मैं ऑनलाइन हुआ था, और अभी रात का बजने वाला है 9:30, मतलब 9:15 ही पकड़ो तो 5 4 9 4 घंटा में जो है 8:30 बजने वाला है, सॉरी, मतलब 7:15, तो मतलब 3 घंटा में अभी तक जो है ₹560 का काम हो गया है। अब देखते हैं, 2-3 घंटा और अभी है टाइम काम करने का, काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे फुल डिटेल के साथ। गाइज, अपना सेकेंड राइड कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, और एस्प्लैनेड में मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ गया, काफ़ी देर। और वेट करने के बाद एक राइड आया है मेरे पास इन ड्राइव में, जो कि मैं लेना तो नहीं चाह रहा था, बट फिर भी जो है मैं जस्ट ऐसी ट्राई के लिए उसको मारा और वो एक्सेप्ट हो गया। 180 रुपीज़ में वो एक्सेप्ट हुआ है। और ये है राइड भद्रक काली, मतलब उत्तरपाड़ा का, पार्क स्ट्रीट से भद्रक काली। ये होगा मेरे ख्याल से आई थिंक 15-16 किलोमीटर होगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उत्तरपाड़ा से रिटर्निंग राइड इतना रात में कुछ मिलेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। कोई चांसेस तो नहीं है मिलने का। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे जो है इस इतना सा पैसे में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से रिटर्निंग कोई राइड नहीं मिलेगा, और मुझे पता है कि नहीं मिलेगा।
तो वो किसी मैडम का, तो मैडम बोले कि 250 हम देंगे। तो 250 में भी देखो अल्टीमेटली देखोगे तो लॉस ही है, क्योंकि वहाँ से अगर हम वापस आएंगे तो 15-16 किलोमीटर जो भी है वो पूरा मेरा घर वापस आने में वो पूरा बेकार हो जाएगा। 15-16 किलोमीटर टाइम जो वेस्ट होगा वो अलग होगा, अभी जाने में पता नहीं कितना देर लगेगा, फिर आने में उतना ही देर लगेगा। तो फाइनली ये समझ लो कि हो सकता है ये आज का मेरा लास्ट राइड हो, क्योंकि वहाँ से तो राइड का कोई चांसेस है नहीं। अभी यहाँ पे 9:30 से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद वहाँ से क्या ही राइड मिलेगा। तो समझो कि चांसेस जो है वो ना के बराबर है। और देखो आपका था हाँ उत्तरपाड़ा, हाँ 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 इधर इधर। अरे ओके बाइक उठा तो दादा रहा। तो राइड कैंसिल कर दिए क्या? अरे तो ये राइड कैंसिल क्यों कर दिए बुला के फिर? दो किलोमीटर दूर से बुला के कैंसिल कर दिए राइड। हमें भी 25 किलोमीटर दूर जाना है। अरे तो फिर कैंसिल क्यों किए? बुलाती क्यों हो फिर? तुम लोग का ड्रामा बहुत ज़्यादा है। छोड़िए ना। अरे 2 किलोमीटर दूर से छोड़िए ना, क्या फ्री में चलता है क्या? होते हैं अब क्या कर सकते हो, एक साथ जो है 3-4 ऐप पे बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद जिसमें फेयर सबसे कम रहता है या जो पहले आ जाता है उस पर चले जाते हैं, बाकी वो कैंसिल कर देते हैं। देखो अब वो ये लड़की जो है 2-3 ऐप में बुक करके रखी हुई थी और एक राइडर मेरे से 5-10 सेकंड पहले ही वहाँ पहुँचा और जस्ट उसके बाइक के पास वो खड़ी थी और हम वहाँ पे पहुँच गए। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मेरा राइड कैंसिल करके उस पर बैठ के चली गई। और बदतमीज़ी से भी बात करने का तो मतलब आप लाइन आप सुन ही रहे हो कि किस तरह से जो है बात करती है, कि इस टाइप के कस्टमर जो है बात करते हैं। अब बताओ कि ऐसे में हम लोग राइडर जो है क्या करें? अगर हम लोग कुछ भी बोले तो वो जो है मतलब ख़राब हो जाता है और कस्टमर जो चाहे वैसे बिहेव करता है। तो देखो आप लोग ही बोलो कमेंट में क्या करना चाहिए ऐसे कस्टमर को। लो ये नंबर स्विच ऑफ है, अभी इसको क्या करें? पहला राइड तो कैंसिल ही हो गया, दूसरा राइड का अब क्या करें हम? और पहला राइड में देखो गाइस अच्छा कॉल आ रहा। हेलो, हाँ आपके लोकेशन पे खड़े हैं, आपके पार्क होटल। आप रोड के साइड में आओ, रोड पे हम खड़े हैं। पार्क होटल का ये जो है ना आपका, हाँ हाँ द पार्क कोलकाता लिखा हुआ है, वहीं देखो आप। मैं इंडिकेटर जला रहा हूँ गाड़ी का, देखो। एंट्रेंस जो है यहीं पे तो द पार्क कोलकाता। मेरा गाड़ी का इंडिकेटर भी जल रहा, आप देख पाए? यही तो है सर, ये तो द पार्क कोलकाता यहाँ पे खड़े हैं। तो आप रोड पे आओगे तब तो देख पाओगे ना अपने लेफ्ट राइट में। आप तो वहाँ से सिर्फ उतना ही पोजीशन देख रहे हो। क्या है OTP? 2021। ठीक है बैठिए। ये राइड है 11 किलोमीटर का, टाइम लगेगा 30 मिनट। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। और देखो वो राइड भद्रकाली का जो राइड था वो राइड कैंसिल हो गया। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो सिर्फ ड्राइवर का ही हर जगह पे गलती नहीं होता है, गलती जो है बहुत बार कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। अब आप देखो मैं 2 किलोमीटर से उसको पिकअप करने के लिए आया था और 2 किलोमीटर से आने के बाद भी वो राइड कैंसिल कर दिया। उस पर से एक मतलब बात करने तक का तरीका नहीं। तो क्या बोल सकते हो ऐसे लोगों को? कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो चलते हैं, इनको लेकर ड्रॉप लोकेशन पर, मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो भाई रैपिडो का ये मेरा सेक्टर 1 का राइड कंप्लीट हो गया और अभी मैं हूँ सेक्टर 1 में।
और इस लास्ट राइड का मैं आप लोगों को अर्निंग अपडेट दिखा दूं। देखो 97 रुपीज़ 51 पैसा मुझे मिला, ये था 10.51 किलोमीटर का, ठीक है। और इस पर 104 रुपये कैश कलेक्ट करने के लिए बोला, जिसमें से 6 रुपया 6 पैसा जो है GST एंड हैंडलिंग कट गया। तो ठीक है, 97 रुपया 51 पैसा, 97 रुपीज़ 51 पैसा मुझे मिला। तो चलो ठीक ही है। और ये राइड मेरा हो गया कंप्लीट। अब जो है यहाँ से वेट करते हैं नेक्स्ट राइड मिलने को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड मिलने के बाद। भाई सेक्टर 1 में लगभग 1 घंटा बैठने के बाद वहाँ से एक राइड मिला मुझे, जो सिटी सेंटर 1 के पास से ही था। आपका गोल्डन तुलिप होटल है, वहाँ से लेके ये पिकनिक गार्डन का। तो ये राइड था 150 रुपये का। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि राइड जब हम एक्सेप्ट करके पिकअप करने जा रहे थे तो कैमरा ऑन किया, तो पता नहीं कैमरा कैसे हैंग हो गया, तो शूट हो नहीं पाया और यहाँ पे भी हो नहीं पाया। फिर वापस से जो है उसको अभी रीसेट किए तो फिर सही हो गया। तो ये कभी कभी बीच बीच में हो जाता है। तो ये राइड देखो कंप्लीट हो गया, भाई पेमेंट करके भी चला गया। तो ये राइड मेरा हो गया इन ड्राइव पे कंप्लीट। ये 150 रुपये का राइड था, ये 10 किलोमीटर का था, बट इन ड्राइव पे अच्छा पैसा दिया इसका 150 रुपये। अभी तो है पिकनिक गार्डन में यहाँ पे खड़े हैं, और टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मेरा बर्बाद हुआ आज। काम तो कुछ हुआ नहीं, टाइम ही बर्बाद हो रहा। तो अब यहाँ से वेट करते, अब तो घर ही की तरफ जाना है, इसलिए कि रात बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बज गया। तो अब कोई राइड के लिए ज़्यादा वेट करेंगे नहीं, जो कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे, और आप लोगों को देते हैं अर्निंग अपडेट। तो गाइज़ यहाँ पिकनिक गार्डन पे मैं वेट ही कर रहा था कि कोई राइड घर की तरफ का मिले, नहीं तो मैं घर की तरफ निकलूँ अब धीरे धीरे। तो यहाँ से इन ड्राइव पे एक छोटा सा राइड आ गया, जो कि घर की तरफ के ही लोकेशन का है, पूरा तो नहीं है बट 3-4 किलोमीटर का है। तो जो भी है यार, पूरा खाली जाने से अच्छा है ऐसे 3-4 किलोमीटर का भी 2-3 राइड करके मिल जाएगा, घर पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर घर होगा। तो ये छोटा सा राइड मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये इन ड्राइव पे है और 3-3.5 किलोमीटर का आई थिंक होगा। और इसका फेयर जो है वो ठीक है, अच्छा है, 50 रुपये। तो चलिए, पिकअप लोकेशन यहाँ से 200 मीटर और रह गया है, चलते हैं, जल्दी से पिक करते हैं और फटाफट से इनको ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो पिकअप लोकेशन यहाँ पे ही है। हेलो, आपकी लोकेशन पे है? हाँ भैया रुके आ रहे हैं। आइए। इधर ही तो जाना है, हेलमेट पहनना है क्या? हाँ पहन लो, अगर पुलिस रोकेगा तो। रोड में थोड़ी जाना है, गली गली जाना है। रोड में नहीं जाना है? नहीं, पता नहीं हमको। रख लीजिए, नहीं लगेगा। पकड़ेगा तो फाइन दोगी तो? हाँ चलिए ना। ठीक है, इधर से इधर नहीं, इधर ही जाना है हमको। हमको वो नहीं पता है, पकड़ेगा तो 1000 रुपये फाइन है, वो देना। बैठो। 42 बस स्टैंड जानते हैं ना? हाँ जानते तो है, बट यहाँ से कैसे जाना है वो नहीं जानते हैं हम। रुको 1 मिनट, इसको स्टार्ट कर ले, ये कहाँ से दिखा रहा फिर देखते हैं। तो गाइस ये राइड है 1.6 किलोमीटर का। माय गॉड, टाइम लगेगा 6 मिनट। चलिए जल्दी से चलते हैं, इनके ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं वहीं पे। एक सेकंड। इस पे कर दो। ठीक, थैंक यू, जाओ। तो गाइज ये देखो, ये राइड था 50 रुपये का, और ये कितना था पता है? 1 किलोमीटर का था राइड। 1 किलोमीटर पिकअप था, 1 किलोमीटर ड्रॉप था, और ये 50 रुपये का राइड था। बोलो अब, तो ये सब चीज़ कोई देगा? कोई नहीं देगा। 2 किलोमीटर का 50 रुपया।
मतलब पिकअप तो आप हटा ही दो, पिकअप का तो कोई कंपनी भी नहीं देता है, तो समझ लो कि 1 किलोमीटर का 50 रुपया। तो ये होता है इन ड्राइव का, छोटा छोटा राइड का फ़ायदा। चलो 50 रुपया का राइड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कुछ मिला, थोड़ा वेट करते हैं, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से निकलते हैं घर और आप लोगों को देते हैं आज का अर्निंग अपडेट। ये चेंज नहीं है, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन चेंज या ऑनलाइन कर दो ना, चेंज मेरे पास भी नहीं है। या ऑनलाइन हम आपको रिटर्न कर दें। रुकिए, हम ऑनलाइन बोल देते हैं। हाँ ठीक है, देखिए अगर हो जाता है तो रख लीजिए। ठीक, थैंक यू। तो गाइज़ मैं जो हूँ वहाँ से वापस ही आ रहा था और रैपिडो पे एक राइड आ गया था 57 रुपीज़ का। तो ये राइड जो है कंप्लीट हो गया 57 रुपीज़ का। और ये राइड का मैं आप लोगों को अर्निंग अपडेट दिखा दूँ, ये कितना किलोमीटर का था, क्या था। और इस पे मिला 57 की जगह 100 रुपया। ये देखो 57 रुपीज़ का राइड था, इसमें मिला 52 रुपीज़ 24 पैसा। और ये राइड था 3.59 किलोमीटर का। तो ये रात का राइड था रैपिडो का, इसलिए इतना अच्छा था। अगर ऐसा दिन में पैसा मिले तो फिर क्या ही कहना रैपिडो का। तो चलो इस राइड पे जो है 100 रुपया मिल गया, यानी कि 43 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया। अब जो है यहाँ से मैं अपने सीधे घर चलता हूँ और रास्ते में देता हूँ आप लोगों को आज का अर्निंग अपडेट। टाइम अपडेट गाइस, अभी रात का बज गया है 1:30 और 1:15 तक मैं आ गया था यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं रुका हुआ था, एक आदमी से बात करता मैं अपने घर के लोकेशन पे आ गया हूँ। तो 1:15 तक मैं काम किया हूँ। तो आप समझ लो कि 5:15 में मैं ऑनलाइन हुआ था शाम में और 1:15 तक काम किया, यानी कि हो गया 8 घंटा मैं पूरा काम किया। तो 8 घंटे में आज का अर्निंग कितना हो पाया देखो। ये 12 बजे रात से पहले का जो अर्निंग था रैपिडो का, वो जो है शो कर रहा है यहाँ पे 344 रुपये 19 पैसा। तो 344 रुपये पहले हम इसको ऐड करते हैं। 344 रुपये प्लस जो है डेट चेंज होने के बाद मैंने एक राइड कंप्लीट किया है जिसका मिला है 52 रुपये 24 पैसा। तो 52 रुपये इसको ऐड करते हैं। ये हो गया आपका 4 राइड रैपिडो का। और इन ड्राइव पे मैंने 2 राइड किया है, एक 150 रुपये का, एक 50 रुपये का। तो 200 रुपये जो है इसमें ऐड कर लो इन ड्राइव का, ठीक है। ये टोटल हो गया 4 2 6 राइड का। और एक राइड जिसको मैं फर्स्ट राइड लेके गया था फिर वापस रिटर्न भी लेके आया था। तो रिटर्निंग वाला पैसा तो इसमें ऐड नहीं है। तो रिटर्निंग समझ लो आप, जाने का 200 रुपये हुआ था और आने का 225 रुपया प्लस जो है वेटिंग चार्ज वगैरह और रूट थोड़ा चेंज करके लेके आए थे, वो सारा मिला के जो है 500 रुपये मिला था। तो 200 रुपया तो इसमें ऐड हो गया, तो वो 300 रुपये और इसमें ऐड होगा जो ऑफलाइन राइड हो गया, ठीक है। ये जो है टोटल अर्निंग आज का हुआ। ये जो भी अर्निंग था ये सारा जीएसटी वगैरह कटने के बाद जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो टोटल हो गया 896। तो 9 घंटा में 896, 4 रुपया और ऐड ही कर लो, मतलब 900 रुपया। 9 घंटा में 900 रुपया का ही अर्निंग हो पाया। 5-7 रुपया किसी में ज़्यादा मिला ही है, तो वो आप ऐड करके 900 रुपया कर लो। तो 9 घंटा काम करके 900 रुपया का अर्निंग हो पाया। और मेरा गाड़ी अभी घर तक, मेरा टोटल गाड़ी चला है गाइज देखो 89.7, यानी 90 किलोमीटर ही आप पकड़ लो। तो 90 किलोमीटर गाड़ी भी चला 9 घंटे में और 900 रुपया का अर्निंग भी हुआ। मतलब टोटल जो है 10 रुपये पर किलोमीटर के एवरेज में ही हो गया। आप एक्स्ट्रा वगैरह और जैसे भी जो भी ऐड करके कर लो। और हाँ, 900 रुपया से ज़्यादा अभी जो है लास्ट राइड जो मैं कंप्लीट किया हूँ इसका 56 रुपीज़ जो है फेयर बना था, बट ये 100 मिला इसमें। तो इसमें 50 रुपये आप और भी ऐड कर लो, 43 रुपीज़ हुआ। बट इसको आप 50 रुपये ऐड करो क्योंकि और भी 5-7 रुपया किसी में ज़्यादा मिला था। तो प्लस जो है इसमें अगर 50 रुपीज़ ऐड करते हैं तो 946, यानी कि 950 रुपया। तो 9 घंटे में 950 रुपया का अर्निंग हुआ और गाड़ी चला 90 किलोमीटर। तो ठीक ही ठाक रहा। तो 90 किलोमीटर का अगर फ्यूल का 180 रुपये हम निकाल देते हैं, 150 अगर निकालते हैं तो 800 बचता है।
और 30 बार निकलते हैं तो 770 रुपया। हाँ, 180 रुपये अगर निकालते हैं 770 रुपया। 9 घंटे में 770 रुपया का सेविंग हो पाया और 9 घंटे में टोटल रनिंग हो पाया 950 रुपया। तो आज का यही था गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं कल फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी अच्छे से राइड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।